नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गेहूं की फसल में समेकित खरपतवार नियंत्रण। नाडेप कंपोस्ट बनाने का तरीका और इसकी उपयोगिता। धान की खेती के बाद आमतौर पर किसान गेहूं की खेती करते हैं और इसके सफल उत्पादन में कई तरह की बाधाएं आती है, जिनमें खरपतवारों का प्रकोप अहम समस्या है। ये खरपतवार फसल को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की उपज में काफी गिरावट आ जाती है। अगर किसान सही समय पर खरपतवारों की रोकथाम कर ले तो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले, जिला दरभंगा की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंदन कुमार से। भाइयों, गेहूं में जो है सो समेकित खरपतवार नियंत्रण जो है सो अच्छा पैदावार लेने, अगर किसान भाई का खेत खाली है उस समय अगर खेत में खरपतवार है तो उसको जो है सो रासायनिक विधि से हम लोग जो है शुरू की अवस्था में ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाई जुताई से पहले अगर खरपतवार खेत में दिखता है, दवा का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे खरपतवार के जो बीज हैं वो गेहूं के जो बीज हैं उसके साथ मिलके जो है खेत में आ जाते हैं। तो जो भी हम लोग बीज खरीदे वो प्रमाणित संस्था से ही खरीदे, जिसका कि ग्रेडिंग और पैकिंग का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो गेहूं के फसल के लगाने के बाद 20 से 25 दिन बाद जो प्रथम सिंचाई के बाद जो है सो अगर खरपतवार खेत में दिखता है तो जिस किसान भाइयों ने अपने खेत में लाइन सोइंग कर रखी है गेहूँ की, उसमें तो अगर चाहे तो ग्रबर वीडर से जो है सो कमैनी करा सकते हैं। ग्रबर वीडर 2 लेबर जो है सो 1 एकड़ में सो 1 दिन में सो कमैनी कर सकता है। वो उससे जो है सो अच्छी तरह से कमैनी हो जाएगी। उसके अलावा किसान भाई जो है सो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे रासायनिक विधि है, तो जैसे हम लोग गेहूं की बुआई कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि खरपतवार का खेत में नहीं उगे, उसके नियंत्रण के लिए हम लोग जो है सो पेंडिमेथिलिन दवा है उसको जो है सो बुआई के 72 घंटे के भीतर जो है सो खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो डोज है 5 से 6 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। चौड़ी पत्ती के लिए अगर चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार अगर खेत में दिखते हैं तो उसके लिए जो है सो हम लोग को रासायनिक विधि से जो है सो दवा जो है सो कार्बेंडाजोल जो है सो 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो हम लोग खेत में यूज करके चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्रिय पत्ती है उसके लिए जो है सो सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का जो है दवा का कंपोजिशन जो है खेत में जो है सो 16 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो है सो खेत में छिड़काव करके जो है सक्रिय पत्ती की जो खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फोसल्फ्यूरॉन और मेटसल्फ्यूरॉन का भी स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो है सो खेत में जो है सो उर्वरक जो है उसकी सही मात्रा में उपयोग करें। देखा यह जाता है किसान भाई जो है सो उर्वरक जो है सो अधिक मात्रा में उपयोग करने के कारण जिस उर्वरक की जितनी मात्रा फसल को लेने रहती है वो ले लेते हैं, बाकी जो है सो वो खरपतवार के बढ़ावा में जो है सो योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग जो है सो गेहूं का बीज जैसे ही बोए उससे पहले अपने मिट्टी का जो जांच अवश्य करा ले। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना पोषक तत्व जो है सो मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और कितनी की आवश्यकता है। जितनी की आवश्यकता है उतना ही डालें, उसके अलावा डालने का जो है सो कोई ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।